आवास समिति ने सरकार के खिलाफ फिर बुलंद की अपनी आवाज। डहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते आवास समिति 3 दिवसीय अनशन पर। चार राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर पंडोह शक्ति केंद्र ने लड्डू बांट मनाया जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को जीत की दी बधाई। बिलासपुर के टेपरा महिला मंडल ने स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। युवाओं को नशाखोरी से दूर रहने का दिया संदेश। चायल चौक के आदर्श संस्थान ने वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह किया आयोजित। समारोह में संस्थान ने 240 छात्राओं को वितरित किए प्रशस्ति पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। सुंदरनगर की डहर में आवास समिति कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय अनशन एक बार फिर शुरू कर दी है। समिति कार्यकर्ताओं सरकार से डहर CHC अस्पताल में आपात स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। पहले दिन भतरेहड़ के किरपी देवी और सेवानिवृत्त कैप्टन रोशन लाल वर्मा 3 दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के गोद लिए गांव और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गृह जिला के अस्पताल में चिकित्सक के पद रिक्त पड़े हैं और न ही एम्बुलेंस सुविधा है, जिसके चलते निकट के करीब 1.5 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल पर बैठे रोशन लाल ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के लिए उन्हें जितने दिन भी अनशन करना पड़े वो करेंगे। और हमने उनको ज्ञापन दिया कि 16 तारीख से हम अभी अनशन के ऊपर बैठ रहे हैं। 16 तारीख से 18 तक हम अभी अनशन पे हैं। अगर हमारी मांगे 18 तारीख तक नहीं मानी जाती है तो हम इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे या इसके आगे की हम रणनीति बनाएंगे। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हमने उनको एक ज्ञापन दिया है। लेकिन हमें कहीं से कुछ ऐसा आश्वासन मिला है कि डहर को एम्बुलेंस जल्दी भेजी जाएगी। हम तो उस बात को तब मानेंगे जब डहर में एम्बुलेंस आ जाएगी। डहर को गोद लिए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन जब हमारे मंत्री, हमारे लोग यहाँ के कह रहे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका ये कहना है कि आज तक डहर के लोगों ने एम्बुलेंस के बारे में कोई डिमांड नहीं रखा। किसने रखा या नहीं रखा, मैं तो एक देश सेवक हूँ। मेरे को फौज से रिटायर आए को अभी 2-3 महीने हुए हैं। मेरे को इस एक्सीडेंट में जब यहाँ पर पता चला है, उसके बाद मैंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं उठाता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर मांगे नहीं मानी गई तो मेरे को यहाँ से जितने दिन का भी आगे तक अनशन करना पड़ेगा, मैं करूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि बीते 17 फरवरी को डहर के निकट एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सवार करीब 35 बच्चे चोटिल हुए थे। डहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव होने से जिन्हें उपचार के लिए सुंदरनगर और बरमाणा ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण लंबद हुए और केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश सरकार के समक्ष मांग रखी थी। इससे पहले भी ग्रामीण 3 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ग्रामीणों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला था। पंडोह शक्ति केंद्र ने 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर मोदी और अमित शाह को बधाई दी है। भाजपा की इस शानदार जीत पर पंडोह शक्ति केंद्र की ओर से पंडोह बाजार में लड्डू बांटे गए। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए। यह जानकारी प्रदेश महामंत्री किशन मोर्चा भाजपा रमन ठाकुर ने प्रदेश महामंत्री किशन मोर्चा भाजपा रमन ठाकुर ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत हासिल हुई है, उसके लिए मोदी और अमित शाह बधाई के पात्र हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ काम किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल में भी सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम करेंगे और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बहुमत से बनाकर माफिया राज और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आज हमारे मंडी सदर मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीपक गुलेरिया जी की अध्यक्षता में जो ये शक्ति केंद्र पे एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम यूपी की जो हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उत्तराखंड में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, गोवा और मणिपुर में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन और हमारी सरकारें बनी, उसके उपलक्ष्य में जो है हमने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें हम माननीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का बधाई देते हैं। अपनी शक्ति
केंद्र की ओर से और अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव 2017 में हिमाचल में होने वाले, और उसके लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है बहुत बड़ा है, उसके लिए भी हम आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देते हैं। हिमाचल के जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के सैंज घाटी की बनोगी पंचायत स्थित मनीषी गांव में देवता के भंडार में लगी आग से देवता जनासर का रथ जलकर राख हो गया। रात करीब 11 बजे लगी आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। भीषण आग में देवता के कारदार भाग सिंह का 6 कमरों का मकान भी जलकर राख हो गया। देवता जनासर का देव रथ अष्टधातु व चांदी से बने मुख मोहरों से बना था। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवता की नए देवालय का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा था और इसकी प्रतिष्ठा मई माह में होनी थी। ऐसे में देवता का रथ कारदार के घर में ही रखा गया था। देवता का रथ राख होने से देवता के कारकुन, हरियाण व देवलुओं के साथ देव समाज भी आहत है। देवरथ और 6 मंजिला मकान के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहां मिल जाएंगे। यह ज्वेलरी का एकमात्र ऐसा शोरूम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, यानी गहनों की दुनिया में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स भरोसे का दूसरा नाम है। आइए मिलते हैं मंडी के मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स के ग्राहकों से। बहुत पहले से कोई 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है। डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। मैं यहाँ तकरीबन 35 साल से आ रही हूँ। मैंने अपने 3 बच्चों की शादियाँ की तो सारे गहने इनसे लिए, तो इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है और डिजाइन भी अच्छे हैं और कभी भी रिटर्न करना हो तभी ये ठीक ढंग से ले लेते हैं। इसीलिए हमें इन पर विश्वास है, हम किसी दूसरे के पास नहीं जाते। और अभी बेटी है मेरी, ये आई थी कि भाई मैंने रानी हार बनवाना है, तो हम ऑर्डर देख भी रहे हैं, ऑर्डर दे के जा रहे हैं और हमारे इनके साथ बिल्कुल घर जैसे संबंध है। बहुत अच्छे डीलिंग है, बहुत अच्छी इनकी। और वापस लेने में भी जब मर्जी आओ आप, कभी इनकार नहीं है, वापस ले दो या फिर कुछ कर दो, ऐसा नहीं, कोई ठगने वाली कोई बात नहीं है। सोना इनका बहुत अच्छा निकलता है, सोना बहुत अच्छा निकला। मैंने सभी शादियाँ की हैं तो इन्हीं से लिया है। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। बिना हेलमेट और मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाए जाने पर पुलिस प्रशासन उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है। यह जानकारी डीएसपी हितेश लखनपाल ने दी। डीएसपी ने बताया कि ज्यादातर हादसों का कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पाया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें विभाग को काफी सफलता मिल रही है। पुलिस ने एक विशेष अभियान अभी ट्रैफिक को लेकर जारी किया है, जिसमें कि हम लोग जितने भी जो विदाउट हेलमेट, अंडर एज ड्राइवर्स हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर जो अभियान हमने चलाया है, उसमें सफलता भी मिल रही है और हम इसको काफ़ी सख्ती से इसको फॉलो भी कर रहे हैं। इस दौरान हितेश लखनपाल ने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं और फोन का इस्तेमाल शराब पीकर बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं। उन्होंने कहा कि ये नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन नियमों का उल्लंघन ना करें। आपके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि जैसे भी सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। हेलमेट जो है अपनी सुरक्षा के लिए होता है। मोबाइल का यूज़ ना करें जब गाड़ी चलाएं, क्योंकि अपनी जान के साथ साथ हम जो पेडेस्ट्रियन हैं और लोग हैं उनकी जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। गोहर उपमंडल के चैल चौक में स्वच्छता की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। हर तरफ फैलाई जा रही गंदगी के कारण चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। लोगों की ओर से घरों का ठोस व तरल कचरा चैल खड्ड में सीधा फेंका जा रहा है, जिससे खड्ड का पानी दूषित हो रहा है। उक्त खड्ड की कुछ मीटर दूरी पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नाचन क्षेत्र की मगर पाधरू पंचायत के लोगों को उठाऊ पेयजल योजना के तहत पीने का पानी मुहैया करवाया गया है। उक्त पंचायत के लोगों को इस प्रकार के दूषित जल का आभास नहीं है। इधर प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर रहा है, जिससे सरेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाले का दूषित पानी को सैकड़ों लोग पीने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा अमूक तमाशा देख रहा है। दूषित पानी के इस्तेमाल करने से क्षेत्र में जनजनित रोग उत्पन्न होने का खतरा पनप रहा है। वहीं चैल चौक मंदिर के संचालक बाबा चमनगिरी और पुष्पराज ने बताया कि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में प्रशासन की नजरअंदाजी लोगों के लिए बीमारी का तांडव बन सकती है। इतना ही नहीं, चैल चौक बाजार में कूड़ा कचरा इतना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बात का अंदाजा चैल चौक बाजार के नाले के इर्द गिर्द पड़े कचरे से लगाया जा सकता है। इस और प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला पा रहा है। चैल चौक के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चैल चौक बाजार में कूड़ादान लगाया जाए, ताकि स्थानीय लोग कूड़ा कचरा खुले में ना फेंक सके। और चैल चौक क्षेत्र का मुख्य द्वार है। बहुत दुख होता है कि हमारी चैल चौक व्यापार मंडल का जो कूड़ा कचरा है वो चैल चौक के मुख्य द्वार पे फेंका जाता है। और ये जो शमशान है, ये शमशान घाट है, ये त्रिवेणी तीर्थ है। और कई बार हमने व्यापार मंडल से भी आग्रह की कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको कहीं अलग जगह पे फेंका जाए। और इसी वजह से यहाँ की जो पवित्रता है और ये गंदगी का आलम है हमसे देखा नहीं जाता है। प्रशासन भी जो हमारा चैल चौक का जो प्रशासन है वो भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और गंदगी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ से कोई राहगीर गुजरता है, कोई व्यक्ति 2 मिनट यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। कूड़ा कचरा ये चैल चौक से जाता है। जो ये नाला है काफ़ी पुराना है। यहाँ से पानी के लिए व्यवस्था जो कि मंडी बन क्षेत्र के लिए भी जाती है। तो यहाँ नज़दीक पास में एक हमारा बग्गी स्टेशन है, वहाँ के लिए पानी जाता है, जिस कारण जो कि यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा फेंका जाता है। तो हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर की सफाई कराई जाए और स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान किया जाए। उधर प्रशासन की ओर से एसडीएम गोहर राघव शर्मा का कहना है कि चैल चौक की गंदगी का संज्ञान सामने आया है। कोताही को लेकर मौका किया जाएगा और ऐसी कोई बात आती है तो उसे जल्द ही सुधार करने के लिए स्थानीय पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे। चैल चौक बाजार के पास स्थित चैल चौक पंचायत के शमशान घाट में फैली गंदगी के बारे में कोई भी लिखित रिपोर्ट प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि मामला अब संज्ञान में आने के बाद ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के कोलंग व खुड्डी और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के गाहर व जमनी में विभाग द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक दलों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों व गत 4 सालों में अर्जित उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई। दल के कलाकारों ने बताया कि मंडी जिला में वर्तमान प्रदेश सरकार के गत 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति के 1894, अनुसूचित जनजाति के 41 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 103 लाभार्थियों को गृह अनुदान योजना के तहत नए मकानों के निर्माण व मकान मुरम्मत हेतु 13,36,02,000 रुपए की राशि खर्च की गई। उन्होंने बताया कि विकलांग छात्रवृत्ति योजना के तहत गत 4 वर्षों में लगभग 60 लाख रुपए की राशि 1,176 विद्यार्थियों को वितरित की गई। सभी स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विभाग की प्रशंसा की। लोगों का मानना था कि इस तरह के कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। जिला बिलासपुर के टेपरा पंचायत की महिलाओं ने आजकल नशाखोरी के खिलाफ और स्वच्छता के लिए अभियान शुरू किया है। महिला मंडल की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और उनका ध्यान खेलों और सामाजिक कार्यों में लगाना है। नशे को छोड़ दो, जीवन से नाता जोड़ दो। नशे को छोड़ दो, जीवन से नाता जोड़ दो। महिलाओं का कहना है कि नशे से नाता तोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो। इसी अभियान के तहत यह महिलाएं जागरूकता रैली निकाल रही हैं। महिला मंडल के प्रधान नीलम के नेतृत्व में महिलाएं ग्रामीण लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में भी जागरूक कर रही हैं और अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए इसके बारे में व्यापक जानकारी दे रही हैं। टेपरा की सभी महिलाओं ने मोर्चा निकाला, उसमें हमने लोगों को इस चीज से जागरूक किया कि नशे को छोड़ दो और जीवन की तरफ अपना मुख मोड़ दो। सभी महिलाओं ने घर घर जाके सबको इस बात से अवगत करवाया। यही आवाज साफ सफाई की, यही आवाज साफ सफाई का रखो ध्यान। आदर्श पर्यावरण संस्था एवं जन कल्याण समिति चालचौक द्वारा वीरवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SDM गोहर राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर संस्थान की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान की 240 छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए गए।
संस्थान की चेयरमैन शिवानी चौहान ने इस अवसर पर संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों के ऊपर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य बेरोजगारों, विधवाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली छात्राओं को विभिन्न कोर्सों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करवाना है। उन्होंने कहा कि अब तक संस्थान से 800 से अधिक प्रार्थी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें संस्थान के माध्यम से ही रोजगार के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाकर उनके तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके। इस संस्थान द्वारा बीपीएल, एससी, हैंडीकैप, विधवा, बेसहारा, सामान्य वर्ग तथा सभी गरीब महिलाएं लाभ ले रही हैं। संस्था ये सभी प्रशिक्षण निःशुल्क देती है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट से भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। ये संस्था में 10-11 कोर्सेज चलाए जाते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, इस तरह के कोर्सेज चलाए गए हैं। अपनी बेटियों के बारे में अब तो काफी कुछ हमारे बदलाव आ गया हम लोगों में, हमारे समाज में अब बेटियों का संरक्षण हो रहा है। उस समय ऐसे था कि हम लोग बेटियों को नकारते थे। अब मैं छोटी सी चंद लाइनें कहूंगी। हाथ पकड़कर जब नन्हे हाथों से दिन की थकान मिटाती है बेटियां, बाहर से थक कर आए जब हाथ में पानी व गर्म चाय थमाती है बेटियां। सुबह जब काम पर जाना हो कहीं, आपका रुमाल, पर्स, दवाई देती है बेटी। जब माँ रसोई में काम करे तो जट से सब काम कर देती है बेटियां, करती है ना? हाँ जी। पापा को कोई परेशानी हो तो पल में हल बताती है बेटियां। अगर कुछ कर ना पाओ, इनके लिए दहेज सदा दिखती है बेटियां। जब शादी होकर ससुराल जाएं, सबका दिल जीत लेती हैं बेटियां। सभी रिश्तों को निभाती हैं सदा, सबकी दिल से सेवा करती है ये बेटियां। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने संस्थान के संचालकों की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार कामयाबी हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, जिससे सैकड़ों प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को घर बैठे ही आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कौशल प्राप्त करने के लिए 50 करोड़ युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना चलाई है, जिन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से लघु ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। शिवानी चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, नीलमणि ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया और आप सभी महिलाओं से इंटरेक्शन करने का जो मुझे अवसर दिया। आज का जो समारोह आयोजित किया गया है वो इस संस्था का वार्षिक पारितोषिक समारोह है, जिसमें जिन महिलाओं ने इस संस्था के माध्यम से शिक्षण प्राप्त किया है उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिए जाने हैं। इस समारोह के अवसर पर 2 विषय हैं जिनके बारे में आज यहाँ चर्चा की गई है। विभिन्न विभागों की जो स्कीम्स हैं इन विषयों पे उनकी भी आपको जानकारी दी गई है और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप तक पहुँची है और अन्य जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके आसपास में पड़ोसी हैं और भी कोई आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी जब जरूरत पड़ेगी और ये स्कीम जहाँ भी लागू होगी आप उनको भी ये बता पाएंगे, सूचना दे पाएंगे, जिससे उनको इन सभी स्कीम्स का लाभ मिल सके। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए
ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है और इन्हीं में से एक है साई ज्योतिष, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट साई ज्योतिष। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन साई ज्योतिष की कृपा से आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, मगर साई ज्योतिष ने मानो चमत्कार कर दिया और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद